मित्रों नमस्कार। मैं आपको एक एक दिन के अंतराल में मार्केट के रेट और बचत की टिप्स ये मैं बतला रहा हूँ। और वो टिप्स इस तरह के हैं कि यदि अगर आप कहते हैं ना कि कोई भी तैयारी अगर पहले से की जाए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। परिणाम कैसे कि जैसे मान लीजिए हमारी शादी हुई, हमारे ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां आई, उन जिम्मेदारियों के हिसाब से अब हमें चलना है। कितनी कमाई है, आज मान लीजिए हमारे पास 50,000 की कमाई है या 30,000 की कमाई है, तो आगे चल कर के 20 साल 25 साल में हमारे पास 1 लाख की भी हो जाएगी, वो 2 लाख की हो जाएगी। लेकिन उसके साथ हमारी घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। जिम्मेदारियों से निपटने के लिए ही हमें पूर्व प्लानिंग करनी पड़ती है, और उस प्लानिंग के हिसाब से जो लोग बढ़ते हैं आगे वही जीवन में सफल रहते हैं। उनको कर्जे भी नहीं होते और वो अपने जीवन को एकदम संतुलित विचारधारा के साथ चलाते हैं। संतुलित विचारधारा कहने कि मतलब वो अपने परिवार के पालन पोषण में भी बराबर ध्यान देते हैं, बच्चों के साथ टाइमिंग भी स्पेंड करते हैं, उनके भविष्य को भी देखते हैं, उनके एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनमें कितना समय लग रहा है, उनके यारों दोस्तों को भी पहचानते हैं। ये एक अच्छे परिवार के लक्षण हैं ये। और जो इन लक्षणों के साथ चलता है वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। आजकल समाज में इतनी विषमताएं फैल गई हैं। लड़की बड़ी हो गई है, 20 साल की है, 22 साल की है, मम्मी से बता करके कहीं जाती, सहेली के यहाँ जाती और पहुंच कहीं जाती। लड़के को नौकरियां नहीं मिलती ही, कहीं वो शराब की दुकान में, क्लबों में जा करके वो जाकर के दारू पी करके बैठ जाता है, क्योंकि हमने उसको संस्कार अच्छे नहीं दिए हैं। तो साथियों, मेरी इतनी उम्र हो गई है और कहते हैं ना कि जब भविष्य में जो हम अपने जीवन के अनुभव करते हैं उन अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। साझा इसलिए किया जाता है कि जो परेशानियां हमने उठाई हैं, जो हमारे रास्ते में जो कंक्रीट आई है, वो कंक्रीट आपके हिस्से में ना आवे। आपको चिकने रास्ते मिलें, शानदार रास्ते मिलें, भविष्य की उन्नतियां अच्छी मिलें और आपका जीवन खुशहाल बने। मेरा सिर्फ बताने का इतना मतलब यह है ना कि जब आप किसी जीवन के लिए एक अच्छी प्लानिंग कर लेंगे तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपको बचत के 2 टिप्स बता रहा हूं, और वो टिप्स ये हैं कि यदि अगर आप 50,000 रुपया एक मुश्त SBI की मैग्नम स्कीम में जमा कर देंगे तो उसमें आपको 57 लाख रुपया लड़की की शादी में मिलेंगे। 1 साल की लड़की हो जाए और 50,000 रुपया आप जमा कर दीजिए, आपकी जिम्मेदारी उस समय कम है, जमा कर दीजिए और 57 लाख रुपया उसकी 25 साल की अवस्था में आप ले लीजिए। क्या जिम्मेदारी रही आपकी? आपने उसके लिए प्री प्लानिंग की है। और जो व्यक्ति प्री प्लानिंग करता है वो कभी जिंदगी में असफल नहीं होता है। सरकार प्री प्लानिंग करके चलती है, सरकार असफल नहीं होती है। कोई भी, ये हमको एक हमारे सामने बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति संस्कारों के साथ चलता है, परिवार को टाइम देता है, परिवार के एक इस प्रकार से कि मतलब कि किसी विघटनकारी तत्व के साथ न जुड़ सकें, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो छोटा भाई हो, चाहे वो मेरे लड़के हों, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, जितना हम कर सकते हैं उतना करते हैं। और यही हमारा एक सच्चे मार्गदर्शक का एक धर्म होता है। उस धर्म का पालन हम आपके साथ करना चाहते हैं। मेरा तो यही कहना है कि आप अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान भी गुरु के हम पढ़ने के लिए गए थे और उन गुरु की जिम्मेदारियां होती थी। गुरुकुल का समय जब था वो एक अलग समय था, आज का समय अलग है। आज अगर बच्चों को स्कूल में आप फीस नहीं देते हैं तो बच्चों को स्कूल से भगा दिया जाता है, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, वहां सेवा भाव थे। अब धन का योग है, धन का लालच है। चाहे वो मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा लिया जाए, चाहे वो शिक्षकों के द्वारा लिया जाए, और बच्चे को
कौन सा माँ बाप ऐसा है जो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेगा? कौन सा ऐसा माँ बाप है जो बच्चों के साथ के हित में अच्छा काम नहीं करेगा? कहते माता पिता बैरी भये जो न पढ़ाए बाल। जो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं वो माता पिता दुश्मन के समान होते हैं। ये मैं ऐसी चीज बता रहा हूं ताकि संस्कारों के साथ आप जुड़िए, और जो व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ नहीं जुड़ सकता है उसका परिवार तो तितर बितर, उसको एक दिन होना ही है। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मैग्नम में 50,000 रुपये आप जमा कर दीजिए। 1 साल की जब बच्ची आप पैदा हो, 1 साल की उसकी उम्र हो, और 25 साल की अवस्था के लिए आप जमा कर दीजिए, तो उसमें आपको 57 लाख रुपये आपको मिल जाएगा। ये आपको पड़ी हुई रकम मिलेगी, बच्चे की शादी की चिंता नहीं रहेगी, और जो और खर्चा करना हो आप उसमें करते, उसके शिक्षा में खर्चा कीजिए, उसके ड्रेस में खर्चा कीजिए, उसके पालन पोषण में खर्चा कीजिए। लेकिन ये 50,000 रुपये जो आप उसको एक बार डाल देंगे, उसके लिए आपको वो एक स्वर्ण अवसर मिलेगा। तो ये मैंने एक आपको छोटी सी बात ये बतलाई, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप किसी भी SBI शाखा में चले जाइए, उनसे मैग्नम स्कीम के बारे में पूछिए, उसको एक फार्म भर दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड की कॉपी आपसे वो मांगेंगे, वो दे दीजिए, और 50,000 रुपया आप, ये म्यूचुअल फंड की स्कीम है मैग्नम फंड। और ये मैं आपको बताऊं कि आज का जो NAV का रेट है 38 रुपये 40 पैसे का है। यदि अगर कल आप खरीदने के लिए जाते हैं म्यूचुअल फंड SBI का मैग्नम का, तो 38 रुपये 40 पैसे का एक है, और जोड़ लीजिए कि 50,000 रुपये के कितने आवेंगे। 50,000 में 38 रुपये 40 पैसे का भाग दे दीजिए, और वो NAV आपके नंबर, आप NAV आज की तारीख में मिल जाएंगे, और वो NAV आपकी 57 लाख रुपए की हो जाएगी। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक म्यूचुअल फंड स्कीम ही है जो 500 रुपये प्रतिमाह की है। 50,000 नहीं जमा कर सकते हैं तो आप 500 रुपये महीने आप जमा कीजिए। उसका अवधि बढ़ाना पड़ेगा आपको, 25 की जगह 30 से 35 करना पड़ेगा, और 57 लाख से आपको कम मिलेगा। रेट 12 से लेकर 15 से 18% तक भी हो सकता है। ये मैं कम से कम रेट बता रहा हूँ, लेकिन जो आजकल मैग्नम का अगर आप इक्वलिटी का चार्ट देखें तो 38%, 26%, 32% इस तरह का है। तो इसका मैं एक चार्ट बता रहा हूँ कि ये लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि करती है। ये 12 से 15 या 18, ये इससे भी अधिक का आपको लाभ दे सकती परसेंट का। इसमें मुख्यतः इक्विटी और डेट में निवेश किया जाता है। ये आपको कुछ नहीं करना है, बैंक ही करता है। केवल 500 रुपये महीने की आप SIP कर लीजिए। तो ये मैंने उसके विषय में बतलाया। अब इस योजना का नाम क्या है? ये ओपन एंडेड फंड है, म्यूचुअल फंड कहलाता है। ये लॉन्च डेट इसकी 29 सितंबर 2020 है। 29 सितंबर 2020 को लॉन्च हुई थी, और अभी भी ये बिल्कुल सफलतापूर्वक चल रही है। न्यूनतम SIP 500 रुपये की है। इसमें लॉक इन अवधि इसका लॉक इन अवधि है 5 वर्ष की, या बच्चे की वयस्कता तक। आप 5 वर्ष में भी पैसा निकाल सकते हैं। बच्चा 18 साल का 20 साल का हो जाता है तब भी निकाल सकते हैं, 25 साल का। आप अपने देख लीजिए कि हमारी NAV कितनी है, उस समय क्या रेट की NAV हो गई, और निश्चित मान लीजिए कि हो सकता है कि 57 लाख से ज़्यादा भी हो सकती। एसेट मैनेजमेंट आपका 3,015 करोड़ रुपया, इसके लिए एसेट मैनेजमेंट SBI के पास है। इसकी नेट एसेट वैल्यू 38 रुपये 40 पैसे की एक NAV है। 500 रुपये में कितनी NAV हो जाएंगी? कम से कम 38 दूनी 76, हाँ, मतलब जितनी भी 38 के हिसाब से आप देख लीजिए कि 10 NAV आपकी 3,840 की हो, तो उसमें उसी हिसाब से आपको 38 दाम 380। तो इस प्रकार से 3 करीब लगभग 25 के करीब मिल जाएंगे आपको, 20-25। तो ये हर महीने आपकी NAV बढ़ती रहेंगी। और आज अगर 38 रुपये की है तो कल 40 रुपये की भी हो सकती है, 60 रुपये की भी हो सकती है। और ये एक निवेश, ये इसमें म्यूचुअल फंड का निवेश जो थोड़ा जोखिम भरा होता है, ये 28 रुपये की भी हो सकती है, 25 रुपये की भी हो सकती है, 15 रुपये की भी हो सकती है। इसलिए यदि अगर रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क को बर्दाश्त करने की क्षमता आपके अंदर है तो मैनेजमेंट के हिसाब से आप मार्केट में कूदिए, और निश्चित उसका लाभ मिलेगा आपको। इसका एग्जिट लोड 1 से 3% का है। ये इस NAV में आपको ज़रूर मिलेगा, और इसकी अवधि जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसलिए मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई हैं, इसमें आप अपनी आमदनी का बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो उसको एक मुश्त जमा कर दीजिए। इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आँख मूंद करके बैठ जाइए। एक बेटी है तो 50,000 जमा कर दीजिए, 2 बेटियां हैं तो 50,000 की 2 मैग्नम फंड ले लीजिए। बेटे को भी पढ़ाना है उच्च स्तर का तो 3 कर लीजिए। अब अपनी क्षमता के बराबर है, आपकी क्षमता कितनी है।
तो ये मैंने आपको जो आपके बचत के लिए, आपके जीवन के समृद्धि के लिए, आपके जीवन की उपयुक्तता के लिए, आपके जीवन में खुशहाली बढ़ाने के लिए, आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये मैंने आपको 2 टिप्स दिए हैं और मुझे उम्मीद है 3 टिप्स से आप लाभान्वित होंगे। अब मैं आपको आज का लखनऊ सराफा बाज़ार का एक रेट बता रहा हूँ कि टैरिफ मैनेजमेंट के कोई असर नहीं पड़ रहा। देखिए, यह असर हो सकता है कि इसकी वजह से सोने का दाम बढ़ गया। मैं लगातार कह रहा था कि अभी इन्वेस्टमेंट न कीजिए। जब 95,000 रुपये में सोना था तब भी लोग शांत बैठे थे, और आज के सोने का भाव 1,03,000 रुपये का प्रति 10 ग्राम है 24 कैरेट का। जब मार्केट की रेट सुनिए, फिर बाद में मैं उसका एनालिसिस में आपसे बात करता हूँ। मैं 24 कैरेट का सोने का जेवर है, वो 100% शुद्धता वाला है। इसका रेट है आज का 1,03,000 रुपये का प्रति 10 ग्राम, और इसकी एक्सचेंज वैल्यू है 1 लाख रुपये। 22 कैरेट के जो जेवर होते हैं जिनमें 92% की शुद्धता होती है, इसका रेट है आपका 94,750 प्रति 10 ग्राम, और इसका एक्सचेंज रेट है 91,750। 20 कैरेट में जिसमें 84% शुद्धता होती है, इसमें इसका रेट है आज का 86,500 रुपया प्रति 10 ग्राम, इसका एक्सचेंज रेट है 83,500। 18 कैरेट की ज्वेलरी जो होगी उसकी शुद्धता होती है 76%, आज का रेट है इसका 78,300 प्रति 10 ग्राम, और इसका एक्सचेंज रेट है 75,300 प्रति 10 ग्राम। 14 कैरेट की ज्वेलरी ये थोड़ा हार्ड होती है, मिलावट ज़्यादा होती है, इसमें डायमंड वगैरह लगाए जाते हैं ताकि कम घिसाव हो। ज़्यादातर इसमें हार वगैरह बन जाते हैं, अमेरिकन डायमंड लग जाते हैं, और या स्टोन वगैरह जो राशि के हिसाब से होता है, कुछ लोग उनको भी लगा करके पहनते हैं। ये 14 कैरेट की होती है और इसमें 60% शुद्धता होती है। इसका रेट आज जो आपको मिलेगा 61,800, 58,800 इसका एक्सचेंज वैल्यू। आज का चांदी का जो रेट है 999.99% टन की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की शुद्धता के हिसाब से, उसका रेट है आज का 99,500 प्रति किलो, और इसमें इसका जो एक्सचेंज रेट है 96,500 रुपये। तो ये मैंने आज लखनऊ की जो मार्केट रेट बता दिए हैं इसको, और इनमें आपको मेकिंग चार्जेज और जीएसटी अलग से देना पड़ेगा। आप, मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट और रहती है कि आप बड़े बड़े ज्वेलर्स के यहाँ न जाएं, छोटे ज्वेलर्स के यहाँ थोड़ा सा देखें। उसके यहाँ डिजाइनें भी अच्छी मिल रही हैं, वो आपके साथ श्रद्धा और आपको ईश्वर की तरह वो सम्मान करेगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सचेंज करेगा, हॉलमार्क ज्वेलरी देगा। हॉलमार्क में आप केवल इतना देख लीजिए कि वो ज्वेलर BIS के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं, उसकी ज्वेलरी हॉलमार्क है या नहीं, उसे इन राइटिंग ले लीजिए। अगर उसके ऊपर कभी शक हो तो आप उसको मार्केट से बाहर टच भी करा लीजिए, लेकिन वो आपसे झूठ नहीं बोलेगा। उस ज्वेलर को आपसे लाइफ लॉन्ग रिलेशन रखना है, और जो व्यक्ति आपसे लाइफ लॉन्ग रिलेशन रखता है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसी से आपको कमाई करना है। मार्केट में जो चीज़ आपको बड़े ज्वेलर्स के यहाँ 100 रुपये की मिलेगी, तो मेरा दावा है कि उसके यहाँ 95 रुपये की मिल जाएगी आपको। आपका विश्वसनीय आदमी होगा, वो आपको जानता होगा, आप उसे जानते होंगे। बस मेरा थोड़ा सा इतना ही समझाने का मतलब था कि छोटे ज्वेलर्स को इग्नोर ना करें, वहाँ भी पहुँचें, अपनी ज्वेलरी सुनारों के यहाँ से बनवावें भी। ये देख लीजिए कि जहाँ ज्वेलरी आप बना रहे हैं वो स्वर्णकार है कि नहीं। ऐसा नहीं कोई तेली तमोली अग्रवाल बनिया जाकर के उसको काम करने लगता है और बदनाम सुनार होता है, ये भी ना कीजिए आप। स्वर्णकार के यहाँ जाइए तो वो अपने धंधे के लिए कसम खाकर कहता है कि मुझको इतने % उसमें मुझे मार्जिन रखना है। 10% से 20% तक मार्जिन अगर उसको रखना है तो रखेगा, और लेकिन दूसरे के यहाँ चले जाए तो 40% मार्जिन रख लेगा, क्योंकि उसको आपका दर्द नहीं है। ऐसे ही लोग हॉलमार्क की मोहरों में 20 कैरेट में 22 कैरेट ठप्पा लगवा देते हैं। इसके लिए सरकार प्रयासरत है और सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। जिन हॉलमार्क सेंटर्स पे बदमाशियां की जाती हैं उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो रही हैं, उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, और दिन प्रतिदिन उनमें छापे पड़ रहे हैं और जेल की हवा भी खा रहे हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ज्ञानवर्धक लगा हो, मार्केट के विषय में पूरी जानकारी, बच्चों के संस्कार के लिए, उनकी समृद्धि के लिए अगर मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको भेजिए, क्योंकि ये आपके परिवार के, आपके बच्चों के संस्कार के लिए और समृद्धि के लिए आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि आप समृद्धिशाली बने। आप अपने परिवार को बगैर किसी मेहनत के, पूर्व प्लानिंग करके जब डेवलप करेंगे तो उसमें आप, भगवान भी आपकी मदद करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ।
तो आप अपनी मदद कीजिए, बाकी तो भगवान आपको पीछे से मदद कर ही रहा है। भगवान पे भरोसा रखिए और अपने संस्कार, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो आपका बुढ़ापा भी संस्कारी होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।